So let's start from this question. dy by dx x plus y plus 1 upon x plus y minus 2. तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप हमने डिस्कस की थी दैट वाज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, है ना. फर्स्ट वाज वेरिएबल सेपरेबल, देन वी वर डिस्कसिंग रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल कहाँ पे यूज होती है मैंने आपको बता दिया है. फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c के फॉर्म टाइप का होना चाहिए, लीनियर इन एक्स वाई. सो व्हाट वी डू, क्या बताया था मैंने करने के लिए आपको. एक्स प्लस वाई को हम कुछ लेते थे वेरिएबल की तरह, ठीक है. तो आप क्या कर लो, देखो इफ यू वांट यू टेक इट लाइक दिस, वैसे एक्स प्लस वाई प्लस 1 को टी लेना है तो पूरा का पूरा टी ले लो आप, ठीक है. तो x प्लस वाई माइनस 2 क्या हो जाएगा आपके लिए, टी माइनस 3 हो जाएगा. इज इट क्लियर. तो ये क्वेश्चन कैसा होगा, आप सॉल्व होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स. तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी अपॉन टी माइनस 3. So this will further be written as dt by dx is equals to t upon t minus 3 plus 1. तो LCM लेने के 2t minus 3 upon t minus 3 आ गया. तो dt और यहाँ पे आ जाएगा t minus 3 upon 2t minus 3 is equals to dx. I think इसके बाद इंटीग्रेट कर लेंगे आप लोग, है ना. यस, नोट कर लो इसको. ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बता दो, ठीक है ना. ओके ये इंटीग्रेशन का टाइप है लीनियर अपॉन लीनियर. कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप, ठीक है. या आप चाहो लीनियर अपॉन लीनियर को लिखना आप डायरेक्टली लिखते हो a प्लस बी बाय 2t माइनस 3, ठीक है. यहाँ से कंपेयर कर लो ये क्या होना चाहिए, ओके. या अगर मैनिपुलेशन करना जानते हो तो डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. आई विल डू इट दिस ओवर, t माइनस 3 अपॉन 2t माइनस 3, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 1/2 2t माइनस 3 अपॉन 2t माइनस 3 माइनस 1/3 2t माइनस 3. क्वेश्चन सॉल्व हो गया 1/2 1 माइनस 3 अपॉन माइनस 3. तो यही मैं बोल रहा था आपको, ठीक है. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. वी विल फर्दर मूव ऑन. आगे चलते हैं. यस बेटा. सर आपने क्या करवाया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, ठीक है. 2 दिस मिनट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इसको क्वेश्चन को नोट कर लो, एक बार सॉल्व करके देखना, हो जाएगा, ठीक है ना. हाँ सर. ओके अभी करेंगे हम, पूरा इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है ना. इंटीग्रेशन जहाँ से हो जाएगा वो पार्ट हम छोड़ देंगे, हम सिर्फ इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. सो लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन एज वेल. इस क्वेश्चन को ले लेंगे एक बार. तो इसमें क्या करेंगे आप, सीधे x प्लस वाई को ले लेंगे आप. यस,
तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? So this will get converted into, अच्छा प्लस, सर यस भैया, dt by dx मैंने x plus y को t लिया। तो भी सेम आ जाएगा, सिर्फ आपके कोएफिशिएंट सारे हाँ चेंज हो सर, जाएंगे जो टर्म्स है ना। ठीक हाँ है, सर, किसी को भी आप ले लो, वॉट एवर यू लाइक यू कैन टेक इट। यहाँ पे क्या होगा, t minus 1, t minus 2, -2 t plus 1, t plus 2, yes sir, और इधर क्या हो जाएगा, dt by dx minus 1। ठीक है, तो दिस further by dt dx is equal to t minus 2, t 1, t minus 1, t plus 2 and plus, ठीक है, तो ये yes sir, क्वाड्रेटिक बनेगा अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन में कर लो। yes ओके, sir, यहाँ पे हम छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, यहाँ से इंटीग्रेट कर पाएंगे उस पार्ट से हम उसको छोड़ देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, सर ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक से करें। हाँ ये वाला हो जाएगा ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, हाँ हो जाएगा। ए अपॉन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में सेम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, लीनियर को कंपेंसेट करेंगे तो डिफरेंशियल बनाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा लास्ट में, है ना। बेटा अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट में यहाँ पे कंक्लूड किया था, ये क्वेश्चन भी सेकंड क्वेश्चन है आज का, इसको नोट कर लो आप। Q1 by Q2 इंटीग्रेट से होता है Q2 by Q2 A टाइम्स प्लस B टाइम्स Q2 डेरिवेटिव, क्वाड्रेटिक बी टाइम्स क्वाड्रेटिक डिफरेंशिएशन सी कांस्टेंट जो यस, है ना। ये स्क्रीन पे सब टाइम पे आ रहा है कि लैग हो रहा है, आ रहा है ना प्रॉपर्ली। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। लेट्स दिस क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ले लो। x minus y dx plus dy is equals to dx minus dy, सर हो गया। हो गया। हाँ सर दोनों। कैसे करेंगे इसको बताओ, व्हाट विल बी फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहला तो डेरिवेटिव बनाना है, dy by dx बनाना है आपको, x minus dx, x minus y times dy, x dy, yes। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, x minus y minus 1 times dx is equals to minus x plus y minus 1 times dy। so dy by dx आपके पास क्या आएगा, x minus y minus 1 upon minus x plus y minus 1। ठीक है, if you want you compensate the negative sign, Yes, sir. बहुत negatives है, आप यहाँ पे इसको ले लो, 1 minus x plus y upon ये वाला क्या हो जाएगा आपका 1 plus x minus of y। ठीक है, लेकिन आपको कैसे करोगे, हाउ विल यू डूइंग दिस, साइन तो उल्टा है, तो x plus y होना चाहिए ना, या x minus y, तो दोनों x minus y होना चाहिए।
उसको कैसे करेंगे अब आप? सर एक 1 माइनस एक्स माइनस वाई है और एक 1 प्लस एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई को टी ले लेंगे। बिल्कुल सही, ये करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या कर लो, 1 माइनस निकाल लो, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स माइनस वाई आ जाएगा। सही है, ठीक है। तो उसको Yes. क्या बोल सकते हैं, माइनस वाई को आपने टी ले लिया, 1 माइनस डी वाई डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगा डी टी डी एक्स में, ठीक है। और ये 1 माइनस टी अपन 1 प्लस टी का फॉर्म बन जाएगा, और ये 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। Yes. इसको एक और मेथड है करने का, वो हम कब सीखेंगे, हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव सीखेंगे, ठीक है ना। वो एक मेथड और है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव से भी किया जा सकता है, ठीक है। एग्जैक्ट डेरिवेटिव से करने का मतलब क्या है, ये एग्जैक्टली एक डेरिवेटिव बन गया है, मतलब बिल्कुल ही एकदम प्रॉपर डेरिवेटिव बना हुआ है। जैसे स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x dx होता है, ठीक है ना। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, वैसे ही एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। तो जो अगर आप थोड़ा पहचान पाओ चीजों को, ये मान लो लिखा हुआ है dx प्लस dy, और ये लिखा है dx माइनस dy अपॉन x माइनस y। तो क्या मैं समझता हूँ ये फंक्शन है, अगर एक्सप्रेशन है, ऊपर का डेरिवेटिव ही लिखा है। Yes, sir. अगर मैं x माइनस y को t लेता हूँ, तो ध्यान समझ, आप x माइनस y को अगर मैं t लेता हूँ, तो dx माइनस dy विल बी इक्वल टू dt। यस सर। ठीक है, dx प्लस dy dt, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, वो मान ये बन जाएगा t बाई टी विच इज ln t, मतलब ln ऑफ x माइनस y, डायरेक्ट हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड में dx प्लस dy किसका डिफरेंशियल होगा, डेफिनेटली x प्लस y का होगा, यस और नो। Yes, sir. आपका सोल्यूशन आ गया, ठीक है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। दिस इज लास्ट टाइम डिस्कस, पहले सारी मेथड देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मेथड से कैसे इंटीग्रेट करेंगे एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना के, वो हम नोट है अभी कर लो कोई बात नहीं, सब चीज जानकारी के लिए। अरे आगे क्या करना है? कौन सा आगे करना था, किसके आगे, अरे येलो सर मैंने क्या बॉक्स करना बना है के, ये इसमें? फाइनल हो गया, सॉल्व हो गया ना, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया ना, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ना, सॉल्व अरे कर। हाँ पूरा सॉल्व हो गया ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस सी, ये सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा। मेथड से पूछो। जैसे ब्लैक वाले से पूछ रहे हो, ये वाला पूछ रहे हो आप, ये वाला, ये वाला तो पुराना है ना, जो करते आए हम, रेड्यूसिबल वाला, ठीक है। दिस इज रेड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। सर हेलो। हाँ हाँ, अरे सर मैं नेट चलाया था, वो बोल रहा हूँ 1 माइनस डी बाई डी एक्स इज टू 1 माइनस टी बाई 1 टी, उसके बाद क्या करा? उसके बाद ये वाला तो पुराना मेथड, ये तो कर लो, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, हो जाए dt by dx is 1 हाँ minus t by 1 plus t, है ना। फिर dt by फंक्शन t dx, फिर इंटीग्रेट हो जाएगा ना, अभी तक यही करते हुए आ रहे हैं हम ना, ठीक हो जाएगा। सर ये दूसरी वाली मेथड क्या बताई? दूसरे वाले मेथड हम भी डिस्कस करेंगे, इधर हमने एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाया इसको, ठीक है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाया है, पहचाना है, dx माइनस y है तो x प्लस y का डेरिवेटिव है, इसी dt by t का फॉर्म बना, अगर x माइनस y को t ले लिया तो dx माइनस dy dt के बराबर आ जाएगा, तो dt by t का फॉर्म बन गया, इसका इंटीग्रेशन ln t होता है, और t की जगह अगर x माइनस y रखा गया है तो ln x माइनस y इंटीग्रेशन होगा डायरेक्ट, और इसका इंटीग्रेशन dx प्लस dy का डायरेक्ट होगा x प्लस y, ठीक है। सही है, सर वो दोनों से आंसर्स नहीं आ रहा। दोनों से सर
सेम नहीं है, एक बार आप कोई बात, दोनों आंसर सेम नहीं आ रहा तो सेम का भी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, अलग अलग आंसर आ सकते हैं बिकॉज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन दैट वी परफॉर्म, ठीक है। एक से ज्यादा आंसर आ सकते। हाँ तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें मिलता है कि हमें स्लोप मिलती है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कर्व का, तो सेम हो सकता है बिल्कुल, अलग ठीक है। बोल रहा हूँ मैं सर। डिफरेंशियल क्वेश्चन अलग आपका जो है वो सेम है, ठीक है, दोनों इंटीग्रेशन करने का तरीका आपका अगर अलग है तो आंसर अलग अलग आएगा, डेफिनेटली आ सकता है। सर फिर एग्जाम में पहचानेंगे कैसे कैसे करना है? एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिसको इंटीग्रेट एक ही तरीके से किया जा सकेगा और उसका आंसर एक ही बन सका है, ठीक है। और जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आंखें बंद करके नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है। एग्जामिनेशन में हमें पता है कि आंसर किस फॉर्म में लाना है, गेटिंग माय पॉइंट। जब स्कूल एग्जामिनेशन में होता है तो हम उसको अलग अलग मेथड से करते हैं तो अलग अलग आंसर आते हैं और सब एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। स्कूल एग्जामिनेशन में जो मेथड से करना है कर सकते हो, जो आंसर लाना है ला सकते हो, लेकिन जब जेई मेंस की बात करते हैं, जेई एडवांस की बात करते हैं, तो हमें स्टेप्स ही वो फॉलो करने हैं जिससे हमें आंसर लाना है, गेटिंग माय पॉइंट। ये तो काफी ट्रिवियल चीज है ना बेटा, अभी अपने को मालूम है ना, ऑप्शन एग्जामिनेशन में इसीलिए दिया होता है कि हमें वो बताता है कि ये लाइन ऑफ थिंकिंग से क्वेश्चन आप अप्रोच करें, ठीक है। एक बार तुम्हारे लिए उससे भी कर लेते हैं तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाए। तो ये कुछ हमने लाया था, वरना तो नींद नहीं आएगी, तो तुम्हारी नींद के लिए कर रहे हैं, देख लो। dy by dx कितना रहा था, 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वाई था ना। हाँ सर। ये क्या है, एक्स प्लस वाई, तो 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ठीक है। और ये क्या था, -1 एक्स माइनस वाई को मैंने टी ले लिया, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, सिंप्लीफाई करने पे 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी, सही है ना। 2t बाई 1 प्लस टी आ जाएगा, यही आ रहा था, dt 1 प्लस हाँ टी सर। 2t, ठीक है ना, इज इक्वल टू t। प्लस माइनस वन करके करना। ये इंडिविजुअली आप डिवाइड कर दो ना, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, 1/2 इंटीग्रल dt बाई t प्लस 1 dt इक्वल टू इंटीग्रल dx, सही है ना। हाँ सर, 1/2t प्लस t हाँ बाई सर। 2t सिंपल। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ln t प्लस t इज 2x। अब ln t क्या लिखा, ln ऑफ x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x। मुझे तो लग रहा है सेम ही आंसर है अलियस का, यहाँ से भी आंसर सेम आ रहा है, लेकिन अलग अलग आ रहे हैं, ध्यान में आप, ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो यहाँ पे तो सेम आ गया, ऐसा नहीं है सर x प्लस क्वेश्चन को, ठीक है ना, x प्लस वाई है, x प्लस 1 x प्लस वाई क्या रहा है, अलियस आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, वेरी स्मॉल क्वेश्चन। जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, जिसमें आप अगर आर डी शर्मा की गो थ्रू करेंगे अभी तो आपको आइडिया आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो किस तरीके से आप चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं वैसे आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो बड़े बड़े क्वेश्चन में तो दोनों के आंसर अलग अलग आ सकते हैं, आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसको सिंपली देखो, एक्चुअली क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मैनिपुलेशन करके लाना पड़ेगा आंसर, भाई अगर लाना है तो उसमें बहुत मेहनत लगती है। तो जब हमें ऑप्शंस मालूम होता है, जब हमें आंसर का डायरेक्शन मालूम है, तो हमें अप्रोच वही फॉलो करना है कि डायरेक्ट वहां से वो आंसर निकल है, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके, चले आगे क्या, तो क्या तो मैंने लिखा आप लोग के लिए भी कर हमने दिया, ठीक है। आपने क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस क्या लिखा है, c। अच्छा सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ओके। अच्छा मैंने इसीलिए बताया क्योंकि भाई मान लो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जा रहे हो, तो आपके माइंड में ऐसा नहीं होना चाहिए
यार तेरा आंसर कुछ और आया था, मेरा आंसर कुछ और आया था, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं परफॉर्म, तो इसका मेथड जो रहता है उस हिसाब से इंटीग्रेशन अलग अलग आ सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स फर्दर मूव, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर y माइनस एक्स को t ले लें, ठीक है ना। हाँ y माइनस सर। एक्स को t ले लें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास। पहले तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लो, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स टाइम्स टेन ऑफ y माइनस एक्स, ठीक है। y माइनस एक्स को आपने t ले लिया, तो डी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 तो काम की चीज ही है, तो डायरेक्ट डी टी बाई डी एक्स हो गया, हो जाएगा एक्स टेन ऑफ टी, ठीक है। तो डी टी बाई टेन टी इज एक्स डी एक्स, कर लोगे ना इसके बाद इंटीग्रेट, ओके। 1 मिनट सर। प्राइमरी लेवल पे सॉल्व करने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन का आरडी कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना, मेरे साथ साथ पूरा करते चलना। तो करना फिर क्लास के एंड में मुझसे पूछ लेना आज कितना कम कर पाओगे आप इसके बाद, ठीक है ना। ठीक है चलिए लेट्स गो टू नेक्स्ट मेथड नाउ, फटाफट आगे चलते हैं। कैसे करेंगे? क्या हुआ पूछ। सर 1/20 का कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? टी का इंटीग्रेशन आता है ना, नहीं आता क्या, टेन साइन भूल गए क्या, या माइनस एल एन कोसी। सर याद आ गया। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन। नेक्स्ट मेथड में आ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं, रुको बिफोर वी स्टार्ट विद दिस। अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको भी करना जरूरी है। लो ये भी एक बार देख लो, ठीक है। आसान आसान से क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एक डिफिकल्ट भी ले लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन इसको एक बार ट्राई करता हूँ, दिखा ना स्क्रीन पे आपको। हाँ सर देख रहा। y into f dash x plus dy by dx is fx f dash x, where fx is a given integrable function over x of x. ऐसे क्वेश्चन यूजुअली हम छोड़ देते हैं।
चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर एक मिनट। हम्म, सर आप कर लो। देखो तो क्या कर लेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। fx को एक साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, dy by dx is equals to fx minus of y into f dash x। क्या चीज क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। यस सर। ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेंगे इसको, fx माइनस को कुछ ले लेंगे, fx माइनस को अगर आपने t ले लिया, ठीक है, fx माइनस y को आपने t ले लिया, तो f dash x माइनस dy by dx dy by dx आपका क्या हो जाएगा, dt by dx हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स f रिप्लेस dash बैक। को dy by dx नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, क्या लेते हैं f dash को, फिर dy by dx। क्वेश्चन में ऐसे दिया ना y f x, ऐसे थोड़ा लिखा है। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, dy by dx बन जाएगा f dash x माइनस dt by dx। ओके, हो जाएगा f dash x माइनस dt by dx इज fx। अच्छा, ये वाले पूरे पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, fx वाले को पूरा t इंटू f dash x। तो सारे f dash x को एक साइड ले लो, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, f dash x माइनस t f dash x is equals to dt by dx। So f dash x into dx is equals to dt upon 1 minus t। दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेना, यूज हो जाएगा f x is equals to of 1 minus t plus c। सर नोट कर लो, माइनस साइन बाहर आएगा ना। एक माइनस आएगा, यस डेफिनेटली एक माइनस आएगा इधर, है ना, माइनस 1 माइनस टी। ठीक है, सर एक मिनट। यस सर। ओके हाँ सर। सर 2 चलो मिनट आगे। 2 मिनट। ओके आई विल वेट। सर वो माइनस ln 1 माइनस t की वाला, कहाँ पे, ठीक है सर माइनस आगे ln y आगे। माइनस 1 minus t is equal to this। 1 माइनस टी को कुछ भी लेंगे आप, माइनस टी लिखना पड़ेगा ना डी जेड का। तब तक लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे तुम? लिख रहा हूँ सर। सब लिखना। हाँ ओके, करणवीर सब समझ आ रहा है? लेट्स स्टार्ट हियर नाउ। चलो अभी इसी में वेरिएबल सेपरेबल में एक और टाइप देख लेते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल हमने 3 तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया। सबसे पहले हमने वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट देख रहे थे, आंखों से दिख रहा था। दूसरा हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया, फंक्शन ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में था। अब तीसरा हम क्या करेंगे, हम लोगों को फंक्शन में कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखेगा, या कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिखेगा, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ऐसे टर्म्स दिखेंगे आपको। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दिखेगा। तो ऐसी टर्म्स जब दिखती हैं तो हमें क्लिक होता है कि वी हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन।
तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वहां से इंटीग्रेशन काफी आसान हो जाएगा हमारे लिए. So what trigonometric substitution we will do if there is x square plus y square is equal to r square. ऐसा अगर आपको कहीं दिखता है तो आप क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा. तो जब आपने दो नए पैरामीटर डाल दिए, अब आपने क्या किया क्वेश्चन में, दो नए एक थीटा डाल दिया और एक आपने r डाल दिया. इज इट क्लियर? आपने थीटा एक नया डाल दिया वेरिएबल और एक r डाल दिया. तो आपको अब इनको भी रिप्लेस करना पड़ेगा या क्वेश्चन को किसी भी दो पैरामीटर में रखना है. या तो आप थीटा में रखो, आर में रखो, एक्स में रखो, वाई में रखो, किसी भी दो में रखो. 4-5 पैरामीटर रखोगे तो फिर इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे आप. तो हम क्या क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, वी विल अंडरस्टैंड दैट. तो कहीं पे भी अगर आपको y बाई एक्स लिखा है तो आप उसको डायरेक्टली tan थीटा लिख सकते हो. पहली चीज क्लियर है. दूसरा, जब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये होता है 2x dx, 2y dy और ये होता है 2r dr. सबको हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं. x को 2x dx, y को 2y dy और 2r dr. तो जब भी मुझे अगर रिप्लेस करना है x dx प्लस y dy को तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ r dr से. ठीक है, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन याद रखें. क्या क्या करेंगे देखते जाओ. x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, tan थीटा y बाई x से रिप्लेस हो सकता है. x dx और y dy को r dr से रिप्लेस कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, इस सेकंड वाले को ध्यान से देखना. सेकंड स्टेप, इफ आई डिफरेंशिएट व्हाट आई गेट, sec स्क्वायर थीटा d थीटा. ये क्या हो जाएगा, x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर. तो ये फोर्थ वाला आ जाएगा आपके पास. देखो ठीक है, समझ आ रहा है. हाँ अब सर. फिर देखो x स्क्वायर को जब आप वहां ले गए, व्हेन यू टेक x स्क्वायर ओवर देयर, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज x dy माइनस y dx. मुझे एक चीज बताओ, x को जब आपने r cos थीटा लिया तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. तो x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, r स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा. तो डेफिनेटली इसको आप लिख सकते हो r स्क्वायर d थीटा इज इक्वल टू x dy माइनस y dx. फिफ्थ वाला भी सर आपका, एक मिनट में फिफ्थ वाला लिखना है. हाँ, सारा लिख लो. ठीक है ना, ऑल 5 यू हैव टू राइट. पूरा पांचों बाकी है, 5 2 मिनट रुको. लिख लो. ये सारे मैनिपुलेशन मैंने इसलिए आपको दिखाए कि आपको एग्जामिन जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें क्या वेरिएबल है दैट यू नीड टू नो. ठीक है, उस हिसाब से आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे. तो अभी क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं. सर यस बेटा. सर पर इस ऑर्डर और चेंज हो जाएगा ना डिफरेंशियल इक्वेशन का. क्या चेंज हो अगर जाएगा हमने डिफरेंशियल कुछ जैसे इक्वेशन r cos थीटा ऑर्डर, ऑर्डर क्यों चेंज हो जाएगा. क्योंकि पहले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हाँ, सर पहली वाली जो इक्वेशन थी उसमें एक ही था, मतलब कांस्टेंट. पर अब थीटा एक नया आ गया तो r और थीटा दोनों है, दो हो गए ना. नहीं नहीं, हमने मतलब r दो हो और गए. थीटा को भी जो डाला है ना वो भी वेरिएबल ही है. r भी वेरिएबल है, थीटा भी आपका वेरिएबल है. तो हाँ, dr, सर दो हो जाएंगे. हाँ तो x और y को अगर रिप्लेस करेंगे तो r थीटा डालेंगे ना अंदर. सर तो वो r मतलब वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना r, तो वो नहीं दोनों r नहीं सेम नहीं, नहीं है. हाँ तो सर दो हो जाएंगे. आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है. r थीटा भी वेरिएबल है. तो मतलब सर जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर में दोनों r जो है वो सेम नहीं है, अलग अलग है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्म था, इसीलिए एक्स को मैंने r cos थीटा लिया, y को मैंने r sin थीटा लिया और वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर को. ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा आपके पास, क्वेश्चन में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं ना कहीं गिवन होगा. ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन होगा. तो फिर मैंने बोला कि अगर मैं x को r cos थीटा लेता हूँ, r को r sin थीटा लेता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी r के साथ ऐसे रिलेट हो जाएंगे. दिस इज वन रिलेशन व्हिच वी हैव फॉर्म्ड. ठीक है, ओके सर. चलिए आगे चलते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन. देखो अब एक और चीज ध्यान रखना, ये मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन 5 चीजें आपको बताई है दैट इज फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. बट इफ द एक्सप्रेशन इज हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे r sec थीटा और r tan थीटा.
और इसका स्टोरी मैंने लिखा नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, वो हम निकाल सकते हैं जो जो चाहे, वी कैन फाइंड आउट एवरीथिंग व्हाट वी वांट। सेम 5 चीजें जो वहां निकाली वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सर तो एक मिनट लिख लो बेटा। हाँ सर। चलिए चलें आगे, क्वेश्चन ले लें। सर रुको 1 मिनट, सर 1 मिनट। हाँ हो गया सर। okay, now let's take down a question से शुरू करते हैं। let's take the question as of this form: x plus y y dash upon x y dash minus y is equals to under root of 1 minus x square minus y square by x square plus y square. ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो आई विल सॉल्व इट फॉर यू। देखो कैसे इसको हम करने वाले। देखो यहाँ पे हमें क्लियरली इंडिकेशन यही चीज देती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को देख के हमें क्लिक होता है कि हम ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बार इसको लेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना, वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हमें आइडिया आ जाएगा कि यार यहाँ से तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है या कॉम्प्लिकेट हो रहा है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो ये सारा प्रैक्टिस का खेल है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस को ज्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगर हमने इसमें x को r cos थीटा लिया है और y को r sin थीटा लिया है, तो यहाँ पे मेरा काम कैसे कम हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। डू यू एग्री? यस सर। ठीक है। अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड जो पार्ट लिखा हुआ है वो क्या लिखा है, थोड़ा अगर आप पहचान पाओ अच्छे से, तो लिखा है x dx प्लस वाई डी वाई अपॉन x dy माइनस वाई dx। डू यू एग्री? नो सर। Yes नो or no? सर। यस नहीं सर। पता चल रहा है? फिर से बताऊं? अरे सर ये वाला नहीं पता चला। dy बाई dx लिखा है अपॉन x dy बाई dx लिखा है माइनस ऑफ y। हाँ सर आ गया। एलसीएम ले लोगे ना, x dx प्लस y dy। सर एक मिनट लिखो x dy माइनस y dx। ओके अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया याद करो थोड़ा सा। x dx प्लस y dy को आप लिख सकते हैं r dr, अभी लिख के आए आप। और x dy माइनस y dx Yes, को क्या sir. लिख सकते हैं? आर स्क्वायर डी थीटा। वेरी गुड, लिख दो r स्क्वायर डी थीटा। तो ये क्वेश्चन किस में सिंप्लीफाई हो गया है हमारे लिए, r कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन r dr बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर माइनस 1। यस, और काम आसान हो जाएगा। देखो इसमें हम एलसीएम ही ले लेते तो ज्यादा काम अच्छा हो जाता। 1 माइनस आर सर स्क्वायर आर बाई आर वो दोनों साइड से भी कट हो जाएगा ना। बस यही करेंगे हम। सो डी आर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी थीटा। कर लोगे ना इंटीग्रेट अब इसके बाद? यस हाँ सर। ठीक है। तो डी आर बाई अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स आर थीटा प्लस सी, है ना। थीटा क्या लिखोगे बताओ, tan इनवर्स y बाई एक्स। यस
ठीक है। सर वो r को क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये सब अब आप कर लें, खुद से करेंगे तो ज्यादा आइडिया आ जाएगा। चलें आगे, एक और क्वेश्चन ले लूं क्या? हाँ सर। इनवर्स y by x, एक मिनट। हाँ सर, चलो। चलो ठीक है, तो ये टिपिकल क्वेश्चन है, बने ही इससे सॉल्व होने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको देख के परख में आ जाएंगे, अरे हाँ यार ये तो ऐसे ही करना है, ठीक है। दे विल गिव यू एन आइडिया। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। बिल्कुल सही है। एक्स बाय वाई के वाई बाय एक्स, कुछ ऐसा बनेगा। सो वाई बाय एक्स बनेगा। देखो एक बार, सी क्या बन रहा है यहाँ पे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसको क्या लिख सकते हैं, आर डी आर। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, आर स्क्वायर का रूट तो आर आ जाएगा, है ना। अब वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई को क्या लिख सकते हो आप, ये पूरा पार्ट वैसा ही बना हुआ है देखो, है ना। इसको लिख सकते हैं ना, सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अभी हाँ लिख के आए अपन। आर से आर कट गया, इंटीग्रेट कर दिया तो आ जाएगा आर। सर माइनस सिक्स स्क्वायर थीटा नहीं आएगा? एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो माइनस आएगा, बिल्कुल सही बोला आपने, माइनस आएगा। हाँ यस बिल्कुल माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास y बाई एक्स को tan थीटा लिया था अपन ने, है ना। तो ये dy x dy माइनस y dx था अपॉन एक्स स्क्वायर इज सीक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हाँ एक सर, नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा, है ना। माइनस टेन थीटा आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा प्लस सी। एक्स आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, यही बन रहा है ना। यस हाँ सर। आई थिंक इतना काफी है। नेक्स्ट लेट्स टेक डाउन दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड देख लेते हैं अभी, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने वेरिएबल सेपरेबल डिस्कस किया, उसमें 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख लिए, जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हमारा एनसीईआरटी और आरडी में यूजुअली फर्स्ट टाइप ही है वेरिएबल सेपरेबल, जो आंखों से देख के आप बता सकते हो, कन्वर्ट करना और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम डाउन टू होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस इक्वेशन में क्या होता है, ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जब हम डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कि भाई फंक्शन में अगर आप x की जगह tx कर दो और y की जगह ty कर दो, तो t की पावर n बाहर आ जाएगा और फंक्शन एक्स वाई में एज इट इज बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये होमोजीनियस वाला पार्ट हमने स्ट्रेट लाइंस में किया था जब हम 11 में पढ़ रहे थे। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन 2 डिग्री पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है ना। अच्छा, तो इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन के सामने एक एग्जांपल है, f of xy इज रिटन एज ax की पावर 2/3। बाहर कैसे है बेटा t रेज़ टू n बाहर आएगा उसको होमोजीनियस बोलते हैं, समझे। t रेज़ टू n कैसे आया, नहीं t रेज़ टू n बाहर आएगा तो होमोजीनियस है, नहीं आ पाएगा तो होमोजीनियस नहीं है। एग्जांपल स्क्रीन के सामने है, ax की पावर 2/3 h टाइम्स दैट्स अगेन अ कांस्टेंट, x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 b y की पावर 2/3। तो अगर इस एक्सप्रेशन में आप x की जगह पे tx रखो और y की जगह पे ty रखो, तो t की पावर 2/3 सब में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से और यहाँ से, तो एक होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगी डिग्री 2/3 की।
ठीक है, नोट कर लो इसको। तो अभी ऐसा लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्लियर होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 की है। सर हेलो होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री हेलो 2। यस साहिल, ये होमोजेनियस डिग्री 3। हेलो यस साहिल, सर हेलो हाँ हाँ साहिल आवाज आ रही है, बताओ बेटा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है ना? सर आपने क्या कर रहा है, मतलब सर आप इंटरनेट इश्यू हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर आवाज आ रही है। देखो बेटा, होमोजेनियस इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। होमोजेनियस इक्वेशन में क्या होता सर है? अभी आई बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ देखो, आपको अगर आप क्वेश्चन एक्स का की लिखो लिखो, मैं बता रहा हूँ अभी। सर एक्स की जगह अगर टी एक्स रखते हैं और वाई की जगह अगर टी वाई रखते हैं तो टी की एक कॉमन पावर पूरे फंक्शन से बाहर निकल सकती है, वो होमोजेनियस इक्वेशन होता है। ठीक है, ये एग्जांपल और भी मैंने लिख दिया है। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल, यू कैन टेक दिस एज सेकंड एग्जांपल, यू कैन टेक दिस एज थर्ड एग्जांपल। ओके, हेलो चले आगे चल सकते हैं क्या? सर 2 मिनट। हेलो हेलो यस बेटा साहिल। सर वो आपने सेकंड एग्जांपल कराया उसके बाद डिस्कनेक्ट ही हो गया सर। तो हमने अभी यहाँ से शुरू किया होमोजेनियस से। अभी आवाज आ रही है? सर अभी भी मतलब अटक अटक आ रही है, इश्यू है। अच्छा, सर लाइट गई है। अच्छा, कोई बात नहीं। एक बार जब नॉर्मल हो जाता है तुम्हें तब मुझे बताओ, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, जब लगे ठीक आवाज आ रही है। सर थर्ड एग्जांपल बताओ। थर्ड एग्जांपल बेटा देखो, इसमें अगर आपने x की जगह टी एक्स रखा तो टी क्यूब यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी टी क्यूब बाहर आ जाएगा, तो नेट पूरे में से टी क्यूब बाहर आ जाएगा ना। ठीक है, दूसरे में से कहाँ से टी क्यूब आएगा? अरे x की जगह टी एक्स रखेंगे और टी स्क्वायर वाई स्क्वायर रखेंगे तो टी क्यूब नेट बाहर आएगा ना। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। ओके। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। चलें आगे क्या? हाँ सर लिख लिया। हाँ सर। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे है हमें वो देखना है। ठीक है ना, हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। So to simplify these types of question where x and y cannot be separated, पहली चीज इसमें x y अलग नहीं कर पाओगे आप, इसीलिए वेरिएबल सेपरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, आप इसमें क्या करोगे, क्वेश्चन को y बाय x के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, यू विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू y बाय x का फॉर्म। ओके, और जब आप y बाय x के फॉर्म में इसको पूरी तरीके से कन्वर्ट कर लोगे तो कोई भी अकेला x और अकेला y नहीं बचेगा उसमें। ओके, थर्ड, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होगा उस केसेस में। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे जो इनसे सॉल्व होंगे उनमें आप y बाय x को v की तरह सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, y बाय x में हर चीज को कन्वर्ट हम करने वाले हैं और y बाय x में कन्वर्ट करने के बाद न कहीं अकेला x न कहीं अकेला y बचने वाला है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको नोट कर लो, अभी हम क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये थर्ड वाला पार्ट भी लिख लेना। डिग्री सर थर्ड न्यूमरेटर स्टेप का, बताना। थर्ड स्टेप मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल होगा। सर मतलब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। जब भी ऐसे एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, ऊपर का डिग्री भी 2 नीचे का डिग्री भी 2। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक्स वाई हाँ स्क्वायर सर। होता, ऊपर का डिग्री 2 होता, नीचे का डिग्री 3 होता, तो आप वाई अब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते ना तो भी प्रॉब्लम होता। क्यों? 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर बनता और नीचे 2 टाइम्स वाई बाय एक्स का स्क्वायर बनता, वाई बाय एक्स बन जाता है ना। ये डिग्री 3 हो गया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने, तो
y बाय एक्स और एक y अकेला बच जाता। देख रहे हो ये प्रॉब्लम बन रहा है। क्या प्रॉब्लम है आपके लिए? ये प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, नो टर्म्स ऑफ x एंड y शुड बी लेफ्ट ओवर। कोई बचना नहीं चाहिए खाली। सर ठीक है, नहीं यहाँ आ पे रहा। x और y दोनों लिख दो आप। सर मुझे कोई बात नहीं सेकंड सर, टर्म समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगी चीजें। ये सब स्टोरी लिखवा रहा हूँ ताकि आप इसको फॉलो करें। नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली दिमाग क्लिक करना शुरू करेगा, अरे ऐसा ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं स्क्रीन के सामने। सर बाकी है। सर वो लिखना बाकी है। कोई बात नहीं, Last पहले slide क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चन करो, उसके बाद थियरी लिखना। ठीक है ना, आई गिव यू द थियरी टू राइट। पहले क्वेश्चन करो, उसके बाद थियरी लिखना, तभी तुमको समझ आ जाएगा कि हाँ यार ये ऐसा सर हमने किया था तो ये थियरी में मैं लिखता हूँ। देखो इसको कैसे रिलेट करते हैं पता है, हम जब 8, 9, 10th में थे तो हम कंस्ट्रक्शन करते थे, याद है? कंस्ट्रक्शन करके चैप्टर आता था। तो कभी ऐसा पॉसिबल है क्या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन बाद में करेंगे? कभी ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं फिर उसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो वैसे ही पहले अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो वी विल अंडरस्टैंड कि यार ये मेथडोलॉजी हमने अब यूज की तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हुआ। तो फिर हम उसके स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले हम क्या करेंगे, सारे dx और dy को एक साइड कन्वर्ट कर लो। तो क्या इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो, dy बाई dx इक्वल टू y x प्लस y अपॉन एक्स स्क्वायर विथ अ नेगेटिव साइन। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। तो अब इससे क्या हुआ, सिंप्लीफाई। देखो बहुत बहुत अच्छी चीज हुई, ये y बाई सर एक्स के फॉर्म में न्यूमरेटर और convert- डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। हाँ पहली चीज तो ये है। तो इससे फायदा क्या होगा, x से जब आप डिवाइड करोगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। यस, ऐसा बन गया। हाँ सर। हर y के लिए एक x था, हर y के लिए एक x था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, y बाई एक्स को t ले लूंगा मैं, y बाई एक्स को t ले लूंगा, y मेरा हो जाएगा xt के बराबर। तो जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा मैं, तो dy बाई dx हो जाएगा, फर्स्ट x का डिफरेंशियल 1 तो t आ जाएगा प्लस x dt बाई dx। सर ये क्या करा समझ नहीं आ रहा, माइनस पहला स्टेप। पहला स्टेप, अरे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ना बेटा, तो एक y बाई एक्स हो गया और अंदर एक x चला गया तो 1 प्लस y बाई एक्स बन गया। फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट टू y बाई एक्स फॉर्म। ठीक है, पूजन क्लियर है पहला स्टेप? हाँ हाँ क्लियर है सर, वो थोड़ा। कोई बात नहीं। अब फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करो, y बाई एक्स को t ले लो, और तीसरे स्टेप में आप क्या कर लो, डिफरेंशिएट करके देखो कि dy बाई dx को मुझे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा। तो dy बाई dx को रिप्लेस करना पड़ेगा t प्लस x dt बाई dx। तो लेट्स राइट इन द फोर्थ स्टेप नाउ। फोर्थ स्टेप में आ जाओ, ये हो जाएगा t प्लस x dt बाई dx, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा अब आपका, माइनस ऑफ t इंटू 1 प्लस टी। क्या ये चीज क्लियर है? Yes. अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको, तो हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। अब ये t को उचका के यहाँ ले जाओ, तो एक्सप्रेशन रिड्यूस किस में हो गया, x dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t। ठीक है, यस। अब लास्ट स्टेप लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ जगह खाली है, सो आई विल बी राइटिंग द फिफ्थ स्टेप ऊपर। तो ये एक्सप्रेशन अब क्या कन्वर्ट हो गया, dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू dx बाई एक्स विद अ नेगेटिव का साइन। क्या इसको इंटीग्रेट कर पाओगे अब आप लोग दोनों साइड? हो गया वेरिएबल सेपरेबल? यस, इज इट क्लियर? फोर्थ स्टेप में हमने होमोजीनियस को वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर दिया ना, इट इज अ वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन। यस और नो? तो अब वेरिएबल सेपरेबल हो गए, t के रिस्पेक्ट में उस साइड इंटीग्रेट हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा, और लास्ट में t को क्या रिप्लेस कर दूंगा मैं, y बाई एक्स, जो मैंने लिया हुआ था ओरिजिनली। सर वो उधर जो फॉर्म बनेगा वो टी स्क्वायर प्लस 2t है।
हाँ तो उसको पार्शियली कर लोगे ना, t इंटू टी प्लस टू, फिर a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस टू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना पूजन? सर नीचे +1 - 1 करे सर नीचे प्लस वन सर माइनस स्क्वायर में कंप्लीट कर सकते हैं तो भी कर सकते हो, सर, होल स्क्वायर में कम। तो भी कर सकते हो सेम। अरे ऐसा भी कर सकते हैं, a अपॉन टी b बाई टी प्लस टू। हाँ सर, ये भी कर सकता है। ठीक है ना, वो आपका काम है। देखो दिस इज योर टास्क नाउ, यू आर सपोज टू डू इट द वे यू वांट। ओके यस वो कैसे करेंगे a/t प्लस b अपॉन t प्लस? क्या 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 लियस सर, क्या बोल रहे हो? +2 हो गया फिर पार्शियल फ्रैक्शन। अच्छा हाँ ठीक है सर, ठीक है, आ गया। चले आगे चले क्या? हाँ तो अब पीछे चलते हैं, पहले एक बार स्टेप्स ऑफ लिख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे लिखते हैं वैसे अभी इसके स्टेप्स लिखो आप। तो एक पेज पीछे चलते हैं। टू यूज व्हेन x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो x y यहाँ पे सेपरेट नहीं हो पा रहे थे, अलग अलग नहीं कर पा रहे थे हम, तो हमने इसका इस्तेमाल किया। फिर हमने क्या किया, y बाई एक्स को v लिखा है, हमने y बाई एक्स को t लिख के सब्सटीट्यूशन किया। और y बाई एक्स जब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो देयर वर नो टर्म्स ऑफ x एंड y विच वर ओनली लेफ्ट ओवर, तो x y अकेला कहीं नहीं बच रहा था, हमेशा y बाई एक्स क्लब हो रहा था। एंड थर्ड, डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर की, तभी सारे y बाई एक्स क्लब हो जाएंगे ना। अगर डिग्री इक्वल नहीं होगा तो मान लो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक अकेला y तो छूट जाएगा हमेशा। ऐसा छूट नहीं जाएगा क्या? ऐसे अकेला ही नहीं छूट जाएगा क्या? छूट जाएगा ना। ठीक है, ओके। सर अकेला नहीं छूटना चाहिए ना। हाँ अकेला नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि फिर इसको रिप्लेस किससे करेंगे अपन? ओके हाँ सर वो सेकंड वाले में टी पुट करा तो समझ आया एक बार। देखो एक्चुअली अगर देखा जाए ना, बहुत ध्यान से देखो, अगर एक्चुअली देखा जाए ना तो यहाँ पे पहले जो मैंने लिखा था ना y, वो बिल्कुल ठीक नहीं, y नहीं लिखा था ना, वो ठीक था। पता है क्यों बताओ? सिर्फ x लिखो, पता है क्यों? क्योंकि अगर y बचता है ना तो उसको y को हम फिर x की लिख सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सर एक्स का टर्म देखो लेफ्ट ओवर यहाँ होगा। पे, हाँ देखो, अगर यहाँ पे मैं सॉल्विंग करता और मेरे पास नीचे अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता, देखो y को मैंने एक्स टी लिखा था, तो ये क्वेश्चन हो जाता 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, ओके, और एक 1 बाई वाई छूटता, तो ये y को वापस से एक्स टी लिख सकते हैं। सर ठीक तो है, फिर वो एक x रह गया ना। कुछ भी छूटना नहीं नहीं तो ये चाहिए। एक्स टी है ना, तो x तो x के साथ जाएगा, t बच जाएगा, हाँ x बाई तो अलग हो dx। सकता है। ठीक है, ये भी एक्चुअली क्वेश्चन में से, लेकिन हमें देखना पड़ेगा, फिर भी इंटीग्रेट हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे क्या हैं, है प्रॉब्लम बढ़ रही है। एक्स का क्या बोला आपने एक्स कहाँ जाएगा। अरे इधर ऐसा था ना, डी टी बाई डी एक्स का फॉर्म था, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन एक्स टी अगर बन रहा है, इफ इट इज लाइक दिस, इफ, तो x को प्रॉब्लम नहीं है dx के साथ जाने में, dt यहाँ जा सकता है, बट ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, वी हैव टू इंटरप्रेट दिस फ्रॉम द क्वेश्चन। ठीक है, ओके। हाँ सर मतलब क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देते। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो हमें क्वेश्चन से इंटरप्रेट होगा। बहुत बार है ना, डिग्री का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ln के फॉर्म में होगा, ln y बाई एक्स बन रहा होगा। ठीक है, आ जाओ। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा हमें आइडिया आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। ओके, सो लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स टेक, ये वाला भी हमने किया था, हमने कौन सा किया था, ये किया था, अब ये ले लो, ये भी बहुत आसानी से कर लोगे।
ओके चलिए लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. सर यस बेटा. सर आप सही हुआ है. हेलो. हाँ साहिल, हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट करेंगे हर क्वेश्चन में y बाय एक्स के फॉर्म में. ठीक है ना, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू y बाय एक्स का फॉर्म. तो ये आपका क्या बन रहा है, 1 प्लस y बाय एक्स का होल स्क्वायर अपॉन y बाय एक्स. एक 2 बचेगा आपके पास. सो लेट्स पुट 2 ओवर हियर. यस, इज इट क्लियर? यस सर. ओके, तो y बाय एक्स को आपने क्या ले लिया, t ले लिया. यस. तो y क्या हो जाएगा, tx हो जाएगा. तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, x प्लस dt बाई dx. सॉरी, ये बन जाएगा t प्लस x dt बाई dx. ठीक है ना, ये बन जाएगा आपका dy बाई dx. सो लेट्स रिप्लेस t प्लस x dt बाई dx इज 1 प्लस t स्क्वायर अपॉन 2t. ठीक है, तो जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा अभी, तो क्या बन रहा है यहाँ पे, व्हाट इज आई एम गेटिंग एज अ सिंप्लीफिकेशन, x dt बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t माइनस ऑफ t. तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 माइनस टी स्क्वायर मेरे हिसाब से बन रहा है यहाँ पे, देखो है ना, अपॉन 2t. यस. तो dt 2t बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन जाएगा dx बाई एक्स. इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ln x. और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस ln ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी. देख लो. सर पर हम नॉर्मली भी कर सकते हैं. नॉर्मली कैसे करें इसको, वेरिएबल सेपरेबल जैसे करते हैं. इसको कैसे वेरिएबल सेपरेट करोगे आप? सर वो 2xy को मतलब जैसे इनिशियल स्टेप्स हैं उसके बाद इंडिविजुअल. नहीं कर सकते ना आप. इसको सेपरेट कैसे करोगे आप, वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे ना. y के नीचे y सिर्फ नहीं आएगा, x के नीचे x सिर्फ नहीं आएगा. नहीं होगा सर. नहीं होगा बेटा, इसीलिए नहीं कर पा रहे ना, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं. इसीलिए हम इस मेथड के पास आए हैं. अब वेरिएबल्स नहीं हो रहे सेपरेट. ठीक और है होमोजीनियस सर. इक्वेशन है, नया ध्यान समझना, होमोजीनियस इक्वेशन है. अगर ऐसा लिखा हुआ होगा ना कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो सोचना ही मत, ये होमोजीनियस नहीं है. ठीक है, दोनों जगह मतलब जब भी होमोजेनियस हो तब यही सोचना है सर. होमोजीनियस में ये सोचना है आपको. ठीक है ना, जब भी होमोजीनियस होगा तो यही आपको मेथड सोचना है. लेकिन कहाँ पे हम होमोजीनियस को भी नहीं यूज करेंगे, अगर होमोजीनियस है तो वो शॉर्टकट से अगर हो रहा होगा, तो वो शॉर्टकट भी मैं अभी आपको बता दूंगा. ठीक है ना, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन को करने का तरीका हम आसान करना चाहते हैं. ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर है. यस सर. ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा होमोजीनियस से ही करेंगे लेकिन एक शॉर्टकट डेवलप कर लेंगे ताकि क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो कैसे जल्दी सॉल्व हो जाए, देखो. तो बेसिकली इसके पीछे जो हमारा आइडिया है वो क्या है, हमारा आइडिया ये बोलता है कि dy बाई dx जो है वो, जब मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ तो बचता क्या है, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स बचता है ना. इट्स अ फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, प्योरली y बाई एक्स. ये सारे y x से क्लब हो जाते हैं तो फंक्शन y बाई एक्स का बनता है पूरा. ओके, अब जब फंक्शन y बाई एक्स का बनता है तो मैं सब्स्टिट्यूशन क्या करता हूँ, y बाई एक्स इज इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करता हूँ. डू यू एग्री? फिर मैं y को लिखता हूँ xt. ये मेथड सेम रहेगा लेकिन 3 स्टेप आपका कम हो जाएगा. तो dy बाई dx आपके पास क्या हो जाएगा, x dt बाई dx प्लस t. ओके, x dt बाई dx प्लस t. ओके, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आई एम डूइंग रिप्लेसिंग लाइक दिस, x dt बाई dx प्लस t इज f ऑफ t. डू यू एग्री? तो ये बन रहा है x dt बाई dx इज इक्वल्स टू f ऑफ t माइनस t इज इक्वल्स टू dt अपॉन f of t माइनस t
इज इक्वल्स टू dx by x। क्या आपको समझ आ गया? क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन अभी गोली मारो आप, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कभी भी मेरे पास अगर dy by dx फंक्शन ऑफ y by x में कन्वर्ट हो रहा है पूरी तरीके से, ओके, इफ dy by dx इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ y by x, तो उसको शॉर्टकट से मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन f of t minus t इज इक्वल टू dx by x। इज इट क्लियर? सर ये पूरा लिखना बाकी है। लिख लो। अब इसको कैसे मैं यूज करूंगा इसी सर मतलब क्वेश्चन कोई में, भी बेटा सर कोई भी मतलब कोई फंक्शन, भी कंडीशन होगी तो ये कोई भी नहीं चलेगा। 3 कंडीशन फॉलो होनी ही चाहिए जो हम होमोजेनियस की पढ़ के आए हैं। पहली कंडीशन, वेरिएबल सेपरेट हाँ नहीं हो रहे थे। हाँ सर नेक्स्ट मतलब कंडीशन, वो हो गया हाँ तो कोई भी क्वेश्चन सर में कर मतलब सकते वो हैं। कंडीशन हो गए तो फिर बिल्कुल ये डायरेक्ट ही लगाना है ना। डायरेक्ट ही लगाएंगे। अब 3 स्टेप हमारे बहुत बच जाएंगे बीच के। हमने एक ही बार में अंडरस्टैंड कर लिया, ये हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल नॉट सेपरेटेड, सेकंड इट्स अ होमोजेनियस where y by x can be replaced with t and no x is left over, and third degree of numerator is equals to degree of denominator। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर 2 मिनट, लास्ट 3-4 लाइन बाकी है। लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। सर डन। वी एक्स क्या ओके, अब देखो सर, क्या बोल रहे हो, पूछन क्या बोल रहे हो? वी एक्स क्या लिखा था पहला? अच्छा वेरिएबल सेपरेबल। अरे रेंदो। अब देखो इसी क्वेश्चन में शॉर्टकट में कैसे लगाने वाला हूँ। पहले तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। रुको, ये नहीं, शॉर्टकट हम लगाएंगे, देखो कैसे करेंगे। तो dy by dx आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, विच इज नथिंग बट 1 प्लस y by x का होल स्क्वायर अपॉन 2y by x। अब ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ y by x लिखा हुआ है। डू यू एग्री विथ मी? यस, पूरा फंक्शन ऑफ y by x लिखा है। तो शॉर्टकट से हम क्या लिखेंगे अभी इसको, हाँ व्हाट विल बी द शॉर्टकट, dt अपॉन f of t minus t is equal to dx by x। डू यू एग्री? तो dt अपॉन व्हाट इज f of t, ये पूरा t में फंक्शन कैसा लिखा गया होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2t। यस और नो, f of t यही होगा ना। तो लिख दो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई 2t माइनस t is dx by x। so this further can be reduced। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, और यहाँ 2t है और ये dx by x है। तो अब आप देखो, आपने पहले यही लिखा था 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर dt इज dx by x, यही आ गया वापस से। यस, चेक कर लो एक बार, यही आ गया। हाँ सर। तो सर अभी ऊपर फायदा, लिखना बाकी। सर रुको 2 मिनट। देखो लिखने से पहले ये सोचो कि फायदा क्या क्या हुआ। फायदा ये हुआ कि हमने y by x को t नहीं लिखा अलग से, फिर y इज इक्वल टू एक्स टी नहीं लिखा, फिर dy by dt को, सॉरी dy by dx को, dy by dx को x dt by dx लिखूं, फिर यहाँ पे क्या करूं, t लिखूं, और फिर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं। तो ये वाला जो काम था ना पूरा, ये नहीं करना पड़ा, दिस वी नो नीड टू डू।
ठीक है, ये हमें काम नहीं करना पड़ा। फिर रिप्लेस करते, फिर सारे t के एक साइड ले जाते, फिर वेरिएबल सेपरेट करते और फिर ये स्टेप तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये हमें रिजल्ट याद रखना है, dt अपॉन एफ ऑफ टी माइनस टी इज dx by x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, आ जाओ अभी। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। पहले से बहुत डिस्टरबेंस आ नहीं अभी नहीं आएगा, देखो किसी के माइक से शायद आ रहा है, अभी नहीं आएगा, देखो। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या ये वही फॉर्म में है, dy by dx हाँ is सर। y by x ln of y by x plus 1। so this is purely a function of f of y by x, पूरा f of y by x में बन रहा है। तो क्या बोलेंगे, dt अपॉन t ln t plus 1 minus t is equal to dx by x। एग्री बेटा, f of t क्या है यहाँ पे, t ln t plus 1। यस, समझ आ रहा है? यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, dt अपॉन टी एल एन टी प्लस टी माइनस टी कट गया। देखो ये फायदा होगा ना, बहुत फायदा हो जाएगा आपको, कैलकुलेशन तो करनी नहीं पड़ेगी, अब आपने शॉर्टकट निकाल लिया, खत्म। तो ये dt बाई टी एल एन टी इज dx बाई x। अब ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट इंटीग्रल है, ln ऑफ ln t है ना, और ये ln x प्लस सी, नोट कर लो। ठीक है ना, फिर लास्ट इसके बाद देखो आपको आ जाना चाहिए ना, आई एक्सपेक्ट यू टू सॉल्व दिस। तो ये आ जाएगा ln t इज इक्वल टू के एक्स, t क्या है आपके पास, y बाई एक्स है, तो t आ जाएगा e की पावर के एक्स, तो y आ जाएगा x e की पावर के एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर ना, ये आपको आना चाहिए। कहीं पे नहीं आ रहा है तो पूछो मुझसे। सही आपने क्या किया, नहीं आ रहा। हाँ सर, क्या किया आपने? बताओ ना कहाँ से नहीं पता चला, आप मुझसे पूछो। था पहला स्टेप क्लियर है, वो ln ऑफ ln t के बाद t equals बेटा to तो k। इसको लिख सकते हैं ना, ln ऑफ के एक्स लिख सकते हैं ना इसको अपन, नहीं लिख सकते क्या? इसको आप मान लो ln के लिखा है, कांस्टेंट है, तो उसको ln के एक्स लिख दिया। फिर ln अगर है तो आर्ग्यूमेंट्स कंपेयर हो गए, तो ln t इक्वल टू के एक्स हो गया। फिर t क्या हो जाएगा, e की पावर के एक्स सर हो वो जाएगा। उधर से सर यस यस बेटा। सर वो रेड वाले फर्स्ट स्टेप में आपने मतलब लेफ्ट हैंड साइड से ई आप ले लिया ना, ई आपने राइट हैंड साइड ले लिया ना, एक हाँ एलन का। यस हाँ सर, यस। हो गया सर। सर एक मिनट रुको। लिख लो फिर आगे चलते हैं। सर सर हो गया। Let's take this question.
ओरली 1 लाइन में हो जाना चाहिए क्वेश्चन अब। dt by 10t is equal to dx by x. Yes? Yes or no? आ गया? सर t प्लस 10। हाँ सर हो गया। t प्लस 10t माइनस t कट गया। 2 स्टेप मैंने और सिंप्लीफाई हाँ कर दिया खुद से ही। ये देखो ऐसे लिखा गया dt अपॉन t प्लस 10t माइनस t इज इक्वल टू dx by x, है ना? हाँ यस। सर। तो dt बाय 10t तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल में cot t dt इंटीग्रल dx by x क्या हो जाएगा ln x प्लस c इज इक्वल टू ln ऑफ sin x बोल दो आप या माइनस ln cosec x। ln sin x आ गया तो sin x क्या हो जाएगा kx x क्या हो जाएगा t है बेटा। आई एम सो सॉरी दिस इज t नॉट x y by x t t ठीक है अली असगर। तो ये e की पावर kx हो जाएगा। नहीं 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 सॉरी 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 ये ln हटा दो ये तक ठीक है। t आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स kx। तो t को क्या लिख सकते हैं y बाई x तो y क्या हो जाएगा x साइन इनवर्स kx। डू यू एग्री? यस सर। इजी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेंगे फिर हम क्लास को आज कंक्लूड करते हैं। ओरली कर लो इसको भी फटाफट फटाफट। चलिए लेट्स डू इट। तो dy by dx क्या बन रहा है आपके पास? सर वो फंक्शन तो ऐसा आएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस वाई स्क्वायर अरे प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। तो क्या बन जाएगा है ना? तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 आ गया यहाँ पे f ऑफ t माइनस t। हाँ यस सर। इंटीग्रेट कर लोगे परफेक्ट स्क्वायर है ln x माइनस 1 बाई टी प्लस 1 प्लस c t को लिख दो y बाई x हो जाएगा ना क्वेश्चन सॉल्व। यस ओके ठीक है ना? चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।